Dear friends, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to discuss the topic that is given in chapter 7 history. आज हम बात करते हैं हाउ nomads एंड मोबाइल पीपल lived. यहाँ जब बात हो रही है nomads एंड मोबाइल पीपल की, जैसा कि पिछले वीडियो के एक्सप्लेनेशन के अनुसार आप सबने जाना, वी कैन से द मीनिंग ऑफ हिंदी मीनिंग ऑफ nomads, जिसमें हम कहते हैं खाना बदोश, घुमंतु भोटिया खाना बदोश। जैसे ट्राइब्स के बाद हम सब ने नोमैड्स के बारे में जाना एंड मोबाइल पीपल लाइव्ड, उसके साथ साथ जिसे हम मोबाइल पीपल को घुमंतु भोटिया के नाम से जानते हैं, उनका नाम दिया गया है मोबाइल पीपल। तो उनका रहन सहन जीवन यापन कैसा था, इस वीडियो के द्वारा उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। वो दोनों नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल किस तरीके से रहते थे, उनकी आजीविका क्या थी, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, उनके जीने का साधन क्या था, उनका इन्वायरमेंट कैसा था, इस अनुसार से इसे हम एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे। तो जैसा कि दैट इज गिवन हियर, जस्ट सी द पिक्चर ऑफ इमेज, दैट मीन्स ये किस प्रकार से मेवा जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे, द लास्ट वन वी कैन से इजिली, दैट मीन्स जस्ट सी हियर, हियर द गिवन एग्जाम्पल, कैसे फलों से सूखे फल को तोड़ते हुए और उसे इकट्ठा करते हुए ये मोबाइल पीपल एंड नोमैड्स किस तरीके से उसे इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें व्यापार करने के क्रम में दूसरे जगहों पर बेचने के लिए, तो ये यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। और साथ साथ अपने मवेशी दैट मीन्स कैमल, यहाँ ऊँट के माध्यम से उन्हें कैसे लाद रहे हैं उस पर लैडिंग करते हुए और उसको फिर ले जाके दूसरे जगह पे बेचने के लिए। तीन तरीकों से यहाँ कैसे फलों को तोड़ रहे हैं, सूखे फल, इन मेवों को। तो यहाँ हम सब जानेंगे और इसे क्लियर करेंगे। दैट मीन्स नोमैडिक पेस्टोलार्स मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। जो ये नोमैडिक, जो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं पेस्टोलार्स का, दैट मीन्स चरवाहे, जो ग्रामीण, जो देहाती लोग, और ये लोग यहाँ जब बात करते हैं घुमंतु भोटिया का खाना बदोश का, तो उसमें जो खाना बदोश में उस प्रकृति के आते थे चरवाहे टाइप के, मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स, वे जाते रहे हैं, लंबी लंबी दूरी को तय करते हैं अपने जानवरों के साथ। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, दे लिव्ड ऑन मिल्क, ये जीते हैं, दैट मीन्स दूध संबंधित, दूध का व्यापार करके दूध के ऊपर, एंड अदर, उनका जीवन जो होता है उससे संबंधित, उसको लेते हुए उसको यूज करने के क्रम में, एंड पेस्टोरल प्रोडक्ट्स जिसको बोलते हैं पशुचारी पदार्थ, उत्पाद जो पशुओं से निर्मित होते हैं, जिसमें कि दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब इत्यादि आए। तो इसमें एंड आल्सो दैट मीन्स उल, एग्जाम्पल उल हियर, दैट मीन्स ऊन, उलेन, जो हम ऊनी कपड़े, ऊन से संबंधित, जो जाड़े की ऋतु से संबंधित हम विभिन्न प्रकार के स्वेटर, जैकेट्स, ये सब देखते हैं। तो इसमें इनका एग्जाम्पल आ रहा है, द आल्सो एक्सचेंज्ड wool, ghee, etc. with settled agriculturists for grain। बदलना, जैसा कि हमने सिविक्स में बार्टर सिस्टम को देखा, बार्टर सिस्टम को पढ़ा, जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। तो यहाँ भी जस्ट ये वाटर सिस्टम का उदाहरण है। आप सबको उस समय एक्सप्लेन किया गया था और बतलाया गया था वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में, जिसमें बिना पैसे के लेन देन के, मैंने पैसे का यूज किए बिना, दैट मीन्स वहां पे जो हम सच द टाइप्स ऑफ ट्रेड दैट हैव बीन डन बाय विदाउट यूज ऑफ मनी, जो बिना पैसे के लेन देन के, जिसे हम जस्ट लाइक ए ट्रेड, एक व्यापार करते हैं और वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें रुपए पैसे का इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरीके से ये बार्टर सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि हॉकर्स, फेरी वाले के बारे में हमने सिविक्स में एग्जाम्पल दिया। यहाँ हम जानेंगे द आल्सो एक्सचेंज
wool, घी, etc. with settled agriculturist for grain. वे बदलाव करते हैं, बदलते हैं, जैसे अपने मवेशियों से निकले उन दुग्ध के उत्पादन घी के माध्यम से। और वे क्या करते हैं, एक्सचेंज वूल, घी, वुलन चीज एंड घी, ये दोनों चीज को देते हैं और विथ सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, दैट मीन्स यहाँ पे बदलाव के रूप में जो व्यवस्थित, उन्हीं में जो वैसे किसान जो फार्मिंग के डिपेंड करते हैं और वे अपने खेतों में अनाज उपजाते हैं फॉर ग्रेन, तो उनसे अनाज का अदला बदली करते हैं। क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, और इसके साथ साथ अनाज, कपड़े एंड बर्तन, ये सब चीज़ उनसे, एंड अदर प्रोडक्ट्स, इन सभी उत्पादों को वो लेते हैं। और जैसे कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में ट्राइब्स पीपल के बारे में एक्सप्लेन किया, भारत के विभिन्न प्रांतों, इसके साथ साथ अलग आसपास के देश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन देशों में हमने समझा और पढ़ा। इसमें वही एग्जाम्पल, वही एक उदाहरण, वेल्स हंटिंग डियर बाय नाइट, जो यहाँ पे दिया हुआ है। साथ साथ भील जाति के लोग, यहाँ देखिए, जिनका पोशाक पहनावा बिल्कुल डिफरेंट था, इनके कल्चर, जो सच द टाइप्स ऑफ ट्राइब, ये ट्राइब्स के एग्जाम्पल में आए। अब ये देखिए इसमें क्या दर्शाया जा रहा है, तो वो वेल्स हंटिंग डियर बाय नाइट, रात में हिरन का शिकार करते हुए, ये लोग भील जाति के लोग, जो यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है इन तस्वीरों से, हिरन का शिकार करते हुए। इसमें हम आगे जानेंगे ए चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स, जब हम बात करते हैं श्रृंखला, वे घुमंतु घोटिया जो एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपनी आजीविका को निभाते हैं, बसाते हैं। अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जो कि वे एक सोर्स होते हैं, माध्यम संपर्क करने का भारत को दूसरे देशों में, आउटसाइड द वर्ल्ड, दैट मीन्स भारत के साथ साथ विश्व में जो अलग देश हैं, इन दोनों देशों के बीच व्यापार के माध्यम में उस टाइम में। हियर यू सी नट्स बीइंग गैदर्ड एंड लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ कैमल्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेवों को इकट्ठा किया जा रहा है, फलों के पेड़, दैट मीन्स फल के पेड़ पौधे से तोड़ते हुए, और इसे यहाँ जमा किया जा रहा है। इसके साथ साथ वो बर्तन है जो ऊँट पे उनमें डाल के उसे ढोने का काम हो रहा है। इसके साथ साथ सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स ब्रॉट सच गुड्स टू इंडिया, जो मध्य एशिया के व्यापारी ब्रॉट सच ए गुड्स, लाते हैं इन वस्तुओं को टू इंडिया, भारत में, एंड द बंजाराज एंड अदर ट्रेडर्स, और जो बंजारा, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, तो वे बंजारे लोग एंड दूसरे व्यापारी कैरीड दिस टू लोकल मार्केट्स, और उन्हें वे क्या करते हैं, ढोते हुए स्थानीय बाजारों में ले जाते हैं। इस प्रकार से उनका वस्तुओं का विनिमय, आदान प्रदान होता है। फिर आगे नेक्स्ट में जानेंगे, दे बॉट एंड सोल्ड दिस गुड्स एज दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वे बेचा करते हैं, दैट मीन्स वे लाना और उनका बेचना। दे बॉट एंड सोल्ड, वे लाते हैं और बेचते हैं, दिस गुड्स, इन वस्तुओं को, एज दे मूव्ड, जैसे वे अपने जीवन की प्रक्रिया में, अपना रहन सहन, जीवन यापन में यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं। एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगहों से दूसरे जगहों तक, ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स, साथ में अपने मवेशियों पे लादते हुए, उस परिवहन के माध्यम से उसको ढोते हुए वो ले जाते हैं। द बंजाराज वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर, नोमैड्स, जहाँ हम नोमैड्स की बात करते हैं, जिसे हम खानाबदोश कहते हैं, उसमें उसकी जाति के प्रकार में, दैट मीन्स बंजाराज, बंजारा जो नाम है, वे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर, वे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारी। देयर कारवान वाज कॉल्ड टाडा, जिसको बोलते हैं हम, उनका काफिला टाडा कहलाता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चैप्टर 3 यूज द बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स। अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसा कि चैप्टर 3 में हमने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बंजारों का इस्तेमाल किया टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट, ताकि अनाजों को ढोया जा सके टू द सिटी मार्केट, शहर के बाजारों में। एम्पेरर जहांगीर रोट इन हिज मेमोरीज दैट द बंजाराज कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलॉक्स, यहाँ जो बात हो रही है,
जहांगीर ने अपनी याद में बतलाया और लिखा उनके मेमोरीज के अनुसार दैट द बंजाराज कैरिड, उस टाइम में बंजारों का उपयोग किया गया था ढोने के लिए। कैसे? बंजाराज कैरिड ग्रेन ऑन देयर ब्लॉक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, अपने बैलगाड़ियों पे बैलों पे वो क्या करते हैं कि उन अनाजों को ढोते हैं। जैसा कि हमने बंजाराज के डिफिनीशन में भी इसे एक्सप्लेन किया पीटर मंडी के द्वारा, अकॉर्डिंग टू देयर सेंस ऑफ व्यू, उनके अनुसार से हमने जाना एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स, और उसे शहरों में बेचा जाता है। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी, वे उस समय उन भोजन संबंधित अनाजों का परिवहन करते थे, लाते थे, किनके लिए? फॉर द मुगल आर्मी, उन मुगल टाइम के सैनिकों के लिए। ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपिंग्स, उनके मिलिट्री जो कैंपिंग्स था वहां पे, उन जगहों पे, उनके उन अभियानों में वे सहयोग करते थे। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 lakhs बुलॉक्स कैरिंग ग्रेन। यहाँ बात हो रही है दैट में उस टाइम में लगभग 1 lakhs 1 लाख की संख्या में बैलगाड़ियां, बैल वहां पे ढोते थे उनके लिए अनाज, जो चर्चा किया गया। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो related to next topic. For today, thank you. Bye bye. Have a nice day.